मसीह में प्रिय लोगों, आज इस वचन के द्वारा आपसे मिलने में बहुत खुश हूँ। आमीन। आशा करती हूँ आप भी बहुत खुश होंगे। हमें परमेश्वर का आशीर्वाद करें। आज हम भजन 1 की ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं। जब भी हम भजन को खोलते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अवसर हम कुछ भी बाइबल पढ़ना है तो हम भजन को ही पढ़ते हैं, है कि नहीं। हर एक दिन उसमें भी श्रेष्ठ भजन 23 और 91, 128, ये सारा हमारे लिए बहुत ही पसंदीदा भजन है कि नहीं। ओके, जैसे आज हम पहला भजन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ये भजन को आप देखते हैं, ये पूरा किताब में 150 अध्याय है, लेकिन ये पहला अध्याय किस तरह शुरू होती है पता है। जैसे आप और हम समझते हैं इस तरह नहीं कि हमें यहोवा की स्तुति से शुरू होती है करके, ऐसा नहीं शुरू होती है, लेकिन भजन इस तरह शुरू होती है कि परमेश्वर की ज्ञान की बातों से, परमेश्वर की या ज्ञान की भजन से ये भजन संगीता शुरू होती है। 150 अध्याय का शुरुआत एक ज्ञान की पाठ से शुरू होती है। तो इसका मतलब आपको और मुझको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की स्तुति करना एक ऐसी ही बात नहीं है, उसमें कुछ जरूर अवश्य कुछ बातें हैं। आमीन, हालेलुया। वो क्या बातें हैं, हम उसे कैसा इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए देखेंगे उस भजन की ओर हम पढ़ें। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, जैसे भजन के ऊपर लिखा है हेडिंग, धर्मी और दुष्ट मनुष्य है करके। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन, हालेलुया। ये भजन इस तरह शुरू होती है, ब्लेस्ड इज द मैन। आमीन, हालेलुया। ब्लेस्ड इज द मैन करके शुरू होती है। इसका मतलब जो है, ये यहाँ पर दो तरीके के व्यक्तियों के बारे में ये भजन हमें बताती है। एक तो धर्मी व्यक्ति था, दूसरा दुष्ट व्यक्ति था। एक अनगॉडली, दूसरा राइचियस पर्सन। परमेश्वर की ये राइचियस कौन है, अनगॉडली कौन है, या धर्मी कौन है, या दुष्ट कौन है, ऐसे हम देखते हैं। तो धर्मी इस वचन के इस अध्याय के अनुसार धर्मी वो है जो परमेश्वर की वचन की आधार पर चलने वाला। दुष्ट कौन है, उसके ऑपोजिट, जो परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चलता। सो जितनों ने हमें दुष्ट कहते ही तुरंत ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा पाप करने वाला ये वो है करके, वो भी होंगे, लेकिन दुष्ट ये है कि जिन्होंने परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, वही दुष्ट है। धर्मी कौन है, जो परमेश्वर की मार्ग को उसके अनुसार चलने वाला। Those who walk according to the ways of God, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति धर्मी हैं, और दुष्ट जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं वे दुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये भजन बहुत ही सुंदर तरीका से हमें बताती है, धर्मी लोगों के लिए आशीषें और प्रॉमिस वायदाएं देती है, लेकिन उसी समय दुष्ट लोगों के लिए एक वार्निंग देती है, एक चेतावनी को देती है। दुष्ट मतलब जो परमेश्वर के विरोध चलते हैं, परमेश्वर के मॉरली रॉन्ग होते हैं, विकेड होते हैं, उन लोगों को हम दुष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ब्लेस्ड इज द मैन करके, ब्लेस्ड इस शब्दों से ये भजन शुरू होती है, धन्य है वह पुरुष करके। अगर आपका याद होगा मत्ती 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी पहला जो पहाड़ी उपदेश में कैसा शुरू किया है, धन्य है वह, है ना। सो वहां पर यीशु मसीह भी धन्य से ही शुरू किया। यहाँ पर इस भजन भी धन्य से शुरू होती है। ये धन्य का पूरा इब्रानी भाषा में पूरा अर्थ क्या है, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, परिपूर्णता की आशीषें, आशीर्वाद की एक परिपूर्णता, यही अर्थ होती है। मतलब वो व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति जो है, उनके लिए एक परिपूर्णता की आशीष की
वायदावें यहाँ पर प्रभु देते हैं। लेकिन इसमें पता चलता है कौन धन्य है, कौन धर्मी व्यक्ति है और कौन दुष्ट है करके यहाँ पर वो भी ये वचन हमें बताती है। आइए पढ़ेंगे, पहला वचन से लेकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये 6वें वचन ही ये पूरे अध्याय का हमारे लिए स्पष्ट रूप से इसकी बातों को हमें बताती है। मतलब धर्मी क्या है और दुष्ट क्या बनेगा। धर्मियों को मार्ग को प्रभु जानते हैं यहोवा, लेकिन दुष्ट की मार्ग नष्ट हो जाता है करके। तो पहले वचन में हम पढ़ते हैं, 3 बातों को हम देखते हैं। धर्मी पुरुष या धन्य पुरुष वो कौन है? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों की मार्ग पे खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली पे बैठता नहीं है। आमीन, हालेलुया। वॉक नॉट, स्टैंड नॉट एंड सिट नॉट, ये तीनों बातों को मतलब जो दुष्ट की युक्ति पर और पापियों की मंडली पर और ठट्ठा करने वाले की मंडली पर, जो पापियों की मार्ग पे, इन तीनों चीज़ों से जो हमें अलग रहते हैं वही लोग हम धर्मी बन जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर हम पापियों की मार्ग पर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब हम पवित्र परमेश्वर की मार्ग पर चलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इन तीनों की बात, इसका मतलब क्या है? अगर हमें दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना, पापी की मार्ग पर नहीं खड़ा होना या ठट्ठा करने वाले की मंडली पर नहीं बैठना, इसका मतलब क्या है? ये हम कैसा कर सकते हैं? इन बातों को हम बाइबल की आधार से और बाइबल में एक बहुत ही हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण से हम देखना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हो जाइएगा ताकि इस अंतिम समय में प्रभु हमें चाहते हैं कि परमेश्वर की मार्ग पर हम चलें। आमीन, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्द में है। हमारे चारों तरफ जो बातें हो रही है, ये सारी बातें चाइना की बाढ़ क्यों ना हो या हमारे देश और चीन और रशिया और देशों के बीच की साउथ पैसिफिक सी में जो बातें हो रही है, लड़ाई की, युद्ध की बातें, वो क्यों ना हो, और इज़राइल में जो बातें हो रही है वो क्यों ना हो, अभी सारे हमें बिल्कुल एंड टाइम को हमें बता रही है। आमीन। अभी जो कोविड-19 चल रही है, किसी ने इस तरह बताया, जो जब भी आप फ़ोन करते हैं किसी को तो क्या आती है? एक कॉलर ट्यून आती है ना? कौन सा वाला कॉलर ट्यून? कोविड-19 का कॉलर ट्यून। जो उस परमेश्वर का भक्त ने इस तरह कहा, जो कॉलर ट्यून जो हम सुनाई देती है, दैट इज अ कॉशन ट्यून। आमीन, हालेलुया। कॉलर ट्यून ऑफ कोविड-19 इज द कॉशन ट्यून ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। मतलब जो कॉलर ट्यून कोविड-19 का होती है वो हमें अवसर बताती है कि आप घर पर ही रहें, आप इधर उधर नहीं जाना, मतलब आवश्यकता बिना तो कहीं बाहर नहीं रहना। ये बहुत ऐसे बातें हमें फेस मास्क हमें डालना है और हमारे हाथों को धोते रहना। अगर शुरुआत में तो हम सब ये करते थे, है ना? आप भी करते होंगे, अभी भी कुछ लोग हम करते हैं, लेकिन वो सुन सुनकर अभी कुछ महीने हो गया, हम क्या हो गए? थक गए। इसका मतलब क्या है? वी आर टायर्ड। तो इसे क्या करते हैं? अभी इतना ज़्यादा, जैसे शुरुआत में हम हाथ धोते थे उतना ज़्यादा तो हाथ नहीं धो रहे हैं। जैसे शुरुआत में हम फेस मास्क बिना कहीं नहीं उतरते थे, कई लोग तो घर से ही उतरते ही नहीं है।
वैसा अभी कोई नहीं है। सारे लोग सब जगह घूम रहे हैं, तो मार्केट खुल गया, सब चीजें खुल गई। तो इसका मतलब क्या है, वो कॉलर ट्यून कुछ समय के लिए हमारे लिए जो चेतावनी देता था, हमें भी ठीक लगता था, लेकिन अब वही कॉलर ट्यून हमारे लिए बोरिंग लग रही है, हम थक गए, उसे सुनने में हमें अजीब लगता है, हम नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब ऐसे ही परमेश्वर के आगमन की बातों को शुरुआत में हम बहुत ही सीरियस लेते थे, लेकिन दिन होते ही हमें क्या लगा, हम उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे परमेश्वर के वचन को कोई बोल रहे हैं तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं। उसके अलावा क्या करते हैं, अभी तो ऑनलाइन में ही सारे वर्शिप चल रहा है, तो तुरंत दूसरे वीडियो पे स्किप हो जाता है। लेकिन प्यारों में आपसे ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें धर्मी रहना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलना चाहते हैं। कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग के बारे में पता चलेगा? अगर आप और हम परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर की बाइबल को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम धर्मी नहीं रह सकते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर खुद कहता है, मेरे लोग मेरे बारे में उनका ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे नष्ट होते हैं करके परमेश्वर कहते हैं। तो इसीलिए आज आपका और मेरा बहुत ही आवश्यकता क्या है, हमें परमेश्वर के मार्ग को जाना बहुत ही आवश्यकता है। ऑल वी नीड इज वी नीड द काउंसल्स ऑफ गॉड, आमीन। परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर की सलाह की आज आपका और मेरा जरूरी है। और दूसरी बात यह है, ये सारे जो नाशवान हमारी चारों तरफ हो रही, ये हमें बताती है परमेश्वर के आगमन को। और दूसरी बात, फॉल्स टीचिंग्स, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें, झूठे उपदेश जो है उससे अभी सारे दुनिया भर गया है। तो हम सारे चाहते हैं कि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, उनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, दैट इज द मैटर। परमेश्वर हमें क्या सलाह रखे हैं, व्हाट इज द काउंसल्स ऑफ गॉड, वी नीड टू हीड आवर ईयर फॉर दैट। हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट डेज। यही हमारे लिए बहुत ही मुख्य बात है इस अंतिम समय में। ठीक है, कई लोग क्या कुछ भी कहने दीजिए, अगर बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं क्यों ना हो, या बड़े बड़े पासवान कहते हैं क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझको ये जांचना आवश्यकता है, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या ये बातें परमेश्वर की ओर से उनके द्वारा हमें मिला है या क्या है करके हमें जांचना आवश्यकता है। अगर इन बातों को हमें जांचना है तो हमें जरूरी ये होती है कि आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी होना आवश्यकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन की जानकारी आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो अगर कोई भी कुछ कहते हैं तो हम उससे मानने लगेंगे, अगर वो झूठे भी कहे हम मानने लगेंगे। उसी बातों का भी हम बाइबल में देखना चाहते हैं। अगर परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सलाह नहीं आया, सम्मति नहीं आया, उन बातों को भी हम क्या करने लगेंगे, ये तो परमेश्वर की ओर से आया है, ये तो परमेश्वर का भक्त ने कहा है, परमेश्वर का दास ने कहा है, ये तो बहुत बड़ा कलीसिया का पासवान ने कहा है। इन बातों में हम फंसे रहेंगे, परमेश्वर की बातों को हम भूल जाएंगे। We never even know this is the this is not the word of God. हमें पता भी नहीं चलता है ये परमेश्वर का वचन नहीं करके, क्योंकि ऐसे एक वंचित में हम फंस जाएंगे। We will be deceived, we are deceiving. That's what happening now. हम ऐसे ही वंचित हो रहे हैं, ऐसे समय पर जी रहे हैं। इसीलिए आज हमारे लिए मुख्य ये है कि परमेश्वर की काउंसल्स क्या है, परमेश्वर की बातें क्या है, परमेश्वर की सलाह क्या है, इन बातों को हमें दरअसा ध्यान देना हमारे लिए अच्छी बात होती है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, वॉक नॉट, हमें क्या है, दुष्ट की मार्ग युक्ति पर हमें नहीं चलना, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। इसका मतलब जैसे हमने कहा, हमें पहले पता चलना कि ये परमेश्वर के ओर से मिला या इट इज फ्रॉम अदर साइड, ये परमेश्वर से आया या और कहीं से आया करके हमें पता होना आवश्यकता है। वचन में लिखा है, भजन 119 का 24 आयत में, आइए पढ़ेंगे। भजन 119 का 24 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है, 119, Psalms 119 वर्स 24, 119 का 24 को हम पढ़ेंगे। तेरी चेतावनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है, तेरी
चेतावनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं करके इस वचन में लिखा है। मतलब the righteous man knows where to find the complete counsel of God. तो God's word is always the best counsel. परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए बिल्कुल एक बेहतर काउंसिल बन जाती है। जैसे यही हमने पढ़ा, और मेरा मंत्री यही है। परमेश्वर की चेतावनियां ही क्या है? मेरा मंत्री है। जैसे मंत्री जो राजा के लिए सलाह देता है, इस तरह परमेश्वर का वचन हमें सलाह देती है, या परमेश्वर की काउंसिल्स को, सम्मति को हमें ले आती है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन से ही हम या दुष्ट के मार्ग पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन से ही वो पता चलेगा। और इन बातों को, तीनों बातों को देखकर फिर उदाहरण को हम आएंगे। दूसरी बात, स्टैंड नॉट, हमें पापियों की मंडली पे मार्ग पे खड़ा नहीं होना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी धर्मी व्यक्ति है, वो कभी डरते नहीं ऐसे रास्ते पे चलने के लिए जहां कोई नहीं गया, किसी ने नहीं गया, उसी रास्ते पे जाने के लिए वो डरता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा के ज़्यादा लोग कौन सी रास्ता पे जाते हैं? जहाँ आशीषें हैं, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ ये है, वो मिलता है, ये मिलता है करके उसी रास्ता पर ही जाते हैं। मतलब एक वाइड गेट में, विशाल द्वार में ही हम जाना चाहते हैं, लेकिन धर्मी व्यक्ति ही एक नैरो द्वार पे, एक जिसका द्वार बिल्कुल छोटा है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए वो चाहता है। क्योंकि आगे एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7वीं अध्याय हमें क्या बताती है। मैथ्यू 7:13 इस वचन को हम पढ़ेंगे। ये वचन हमें क्या बताती है? जैसे हम सब जानते होंगे, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। आमीन। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन की पहुंचाता है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा है, जो सकेत फाटक से हमें प्रवेश करना है, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन की ओर हमें ले चलती है। हालेलुया। लेकिन कई लोग उसके अंदर नहीं जाते हैं करके यीशु खुद कहा है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, जिस मार्ग पे आप चलते हैं उस मार्ग में क्या है, कितने लोग जाते हैं। थोड़ा सा आप बैठ के थोड़ा सा आप गिनती करिए, थोड़ा सा आप हिसाब करिए, हिसाब करके देखिएगा जो मैं रास्ते पे जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है करके, है ना। दुनिया वाले भी कहते हैं, जो ज़्यादा लोग बोलते हैं इसीलिए वो बात सच नहीं हो सकता है कि नहीं। ज़्यादा लोग मेजॉरिटी बोलता है इसीलिए कोई भी बात सच्चाई नहीं हो सकती है। आमीन। तो इसीलिए हमें बैठकर सोचना चाहिए। भजन 16 और 11 में भी यही मतलब लिखा है। आइए उसे भी पढ़ेंगे। भजन 16वें अध्याय का 11 पद, Psalm 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमें तो यहोवा ही हमें क्या करेगा? जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं, और परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें लगता है दुनिया हमें सब कुछ दे सकती है, या जो कई लोग आप ये चीज़ वो चीज़ करके ये मुझे वो देगी, अगर मेरे लिए अगर मुझे फेमस हो जाऊंगा, या टिकटॉक में फेमस हो जाऊंगा, या यूट्यूब में फेमस हो जाऊंगा, या कुछ भी सोशल मीडिया में मैं फेमस हो जाऊंगा, वही मेरे लिए काफ़ी है करके। लेकिन ऐसे कितने लोग जिसने फेमस हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, उनकी जो अपने आप को आत्महत्या करते हुए हमने बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें पता चलना है कि कुछ तो राज की बात है, वो सचमुच की अनंत जीवन की रास्ता कहाँ हमें मिलती है? वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगी, क्योंकि यही लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता
दिखाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही आपको और मुझको जीवन का रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं है। आमीन। हालेलुया। अगर इसमें आपका और भी डाउट है, आप जरूर इस बाइबल को उठाकर ऐसे वचन को ढूंढिएगा, परमेश्वर कहाँ पे आपको रास्ता दिखाते हैं, कैसे रास्ता दिखाते हैं करके जरूर आप जीवन को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं करके। अगर जो कोई यीशु मसीह को पाया है वो जीवन को पाया है, तो इसीलिए हम कहते हैं यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इसीलिए हमें जो सकेत फाटक से प्रवेश करना, ना चौड़े मार्ग पे। और तीसरी बात जो है इस भजन पहला में, नॉर सिट्स इन द सीट ऑफ स्कॉर्नफुल, ठट्टे करने वाले की मंडली पर नहीं बैठना। जहां गॉसिप होती है, जहां परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोला जाता है, उसके साथ मिलकर हमें बोलने के लिए तो आसान पड़ती है, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध एक पाप हो जाती है। तो इसीलिए हमें वैसे ठट्ठे करने वाले के मंडली पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मतलब मजाक के लिए भी ऐसा कुछ बातों को कहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमने देखा अनगॉडली मतलब जो दुष्ट लोग क्या होता है, दे आर फील गिल्टी ऑफ सिन, वो पाप से वो गिल्टी हो जाता है। उन्होंने पाप कर लिया, मैंने गलती कर लिया करके एक गिल्टी फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, ये तो सबके अंदर आती है, लेकिन जो दुष्ट लोग क्या करते हैं, दे नेवर सीक फॉर द मर्सी ऑफ गॉड। वो क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर की उस मर्सी को, उस अनुग्रह को नहीं खोज करते हैं जिससे हमारी पाप क्षमा होती है। यही दुष्ट लोग होते हैं। वरन हम सब तो एक ही है, परमेश्वर को जाने हम सब एक ही जैसा कई बार सोचते हैं और चलते हैं, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर धर्मी गिनाया गया वे क्या करते हैं, अगर पाप कर लिया तो भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से अपने अनुग्रह को चाहते हैं, मांगते हैं, ताकि अपना पाप क्षमा की जाए करके। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें क्षमा करती है। तो यही यीशु मसीह को जो नहीं ढूंढेंगे, यीशु मसीह को जो भी नहीं ग्रहण करते हैं, वे उस क्षमा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके चलते क्या होता है, वो गिल्टी में ही वे रहेंगे, गिल्टी में ही रह जाएंगे। तो अंतिम में उनका जीवन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्यारों, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, वी नीड टू हमें मतलब रेकन्सिलिएशन होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हमारे लिए एक रेकन्सिलिएशन मेल मिलाप होना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। यही बात को उन्होंने दुष्ट लोग नहीं करते हैं, लेकिन धर्मी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप की बातों को करते हैं और उससे परमेश्वर से मेल मिलाप से रहते हैं, इसलिए वो धर्मी बन जाते हैं, धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लेस्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर इन तीन बातों को शॉर्ट में कहा जाए, मतलब दुष्ट की मार्ग पर, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों की मार्ग पर नहीं खड़ा होना और ठट्टे करने वाले की मंडली पर नहीं बैठना, इन बातों को हमें ऐसा शॉर्ट में थिंकिंग, बिहेविंग एंड बिलोंगिंग, थिंकिंग, बिहेविंग एंड बिलोंगिंग, हम तो सोचते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, और हम किसकी बिलोंग होते हैं, हम किसके लिए हो जाते हैं, यही तीनों बातें इस पे आ जाती है। अगर हम धर्मी हैं, अगर हम इस तीन कार्य को नहीं करेंगे तो हमारी शुरुआत, अगर हमने पाप कर लिया क्या करेंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे, पाप की क्षमा को हम मांगेंगे, तो परमेश्वर की पाप की क्षमा को प्राप्त कर कर हम क्या बन जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएंगे। When we reconciled with God, definitely we will reach and we belong to Jesus and we belong to Jehovah and we will reach the eternal life. Amen. Hallelujah. अगर मेल मिलाप हो जाता है तो हम परमेश्वर के लिए बन जाते हैं, we belong to Jesus, हम परमेश्वर के लिए हो जाते हैं, तो हमारे लिए अनंत जीवन प्रभु हमें देंगे। आमीन। हालेलुया। इनकी सोच कैसा होती है, अगर ऐसे परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उन्हीं लोगों को हम दुष्ट कहते हैं।
उन लोगों का सोच विचार किस तरीके से होता है और उनका जीवन कैसी होती है, इसके चलते उनके जीवन में अगर आप पूछेंगे तो मैं कहती हूँ उनके परिवार तक, सिर्फ उनके जीवन में नहीं, उनके परिवार तक क्या होता है करके हम बाइबल से एक उदाहरण से हम देखेंगे। हालेलुया। वो भी कैसा उदाहरण, दो राजाओं के जीवन को हम देखते हैं। आमीन। एक तो राजा है जेरोबयाम और दूसरा राजा है यरोबयाम, यारोबाम और जेरोबाम। इन दोनों के जीवन से हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने दुष्ट के मार्ग पर चली, उन्होंने टट्टा पापियों के मार्ग पर खड़ा हुआ और टट्टा करने वाले की मंडली पर उन्होंने बैठा। इसके चलते उनके जीवन में क्या आया, उसने अपनी बड़ी राज मुकुट को खोया या प्राप्त किया। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आप कृपया मेरे साथ पलटिएगा पहला राजाओं की किताब उसकी 12वीं अध्याय की ओर पलटे। पहला राजा उसकी अध्याय 12 की ओर पलटे। यहां पर हम देख सकते हैं वचन पहला राजाओं की किताब 12वीं अध्याय का वचन 4-3 से लेकर हम पढ़ेंगे। यहां पर एक राजा आता है रहुबियम कौन है? ये राजा सालमन का बेटा था, राजा सालमन का बेटा था। तो राजा सालमन ने इनको अपने के उनके बाद राजा बनाया पूरे समस्त इज़राइल में। लेकिन क्या हुआ, 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वही सालमन राजा का एक कर्मचारी था जिसका नाम यारोबाम। अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। सुलेमान का बेटा का नाम है रहुबियाम, ठीक है। वही सुलेमान का कर्मचारी का नाम है यारोबाम। ओके, ये बाम नहीं है, ठीक है, यारोबाम है उसका नाम। सुलेमान का बेटा का नाम रहुबियाम है। तो जब 11वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने आकर इस सुलेमान की कर्मचारी जिसका नाम है यारोबाम, उनसे मिला और उनसे क्या किया, उन्होंने इज़राइल के 10 गोत्र का तू राजा बनेगा करके उन्होंने उनसे भविष्यवाणी की। उसके लिए एक चिन्ह भी उन्हें बताया। अपने शाल को 12 टुकड़ा करके उन्होंने 10 टुकड़े को उनके हाथों में लेने के लिए कहता है। इस तरह वो कहता है कि तेरे घर पर तू ऐसे 10 गोत्र के ऊपर राज्य करेगा करके वो कहता है। लेकिन वो कहकर वो 11 का 38 आयत को हम पढ़ेंगे। 38 पद में, मतलब ये सुलेमान की कर्मचारी की बात हम कर रहे हैं, मतलब यारोबाम के बाद। तो वहां पर वो भविष्यवक्ता ने उनसे कहता है, और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्ग पर चले, ध्यान से सुनिए, मेरी मार्ग पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करें और मेरी विधियों और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाया रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाया रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये सुलेमान के कर्मचारी के पास 10 गोत्र को दिया राज्य करने के लिए देकर परमेश्वर की चेतावनी के रूप में एक वचन भी दिया है। क्या क्या करना है? तू मेरी सब आज्ञाओं को मानना है, मेरी मार्ग पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं राजा से, तू मुझे मेरी मार्ग पर चलना है और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करना है और मेरी विधियों और आज्ञाएं, आमीन, हालेलुया, विधि और आज्ञाएं, इन सबको मानना है, तब मैं तेरे संग रहूंगा करके। जिस तरह मैं दाऊद के घराने पर था वैसा ही तेरे घराने को भी करूंगा करके प्रभु यहाँ पर उस यारोबाम के लिए बताते हैं। तो आगे 12वीं अध्याय में क्या होता है, वहां आके अभी सुलेमान का बेटा रहुबियाम, उनके जीवन में उनका बस एक गोत्र मिला। कैसा मिला, क्यों एक गोत्र मिला है? सारे इज़राइल आकर उनसे कहते थे, तेरा पिताजी, वही वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, सारे इज़राइल आकर रहुबियाम से कहते हैं, सुलेमान का बेटा से कहते हैं, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ ढाल रखा था,
इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तो रहोबियाम से आकर वो सारे इज़राइल के लोग ने कहा है कि तेरे पिता ने हम पर बहुत ही टैक्स लगा दिया, इसलिए हम बहुत ही कठिन में हैं, इसलिए उस टैक्स को हमारे लिए थोड़ा सा हल्का करो करके वो कहते हैं। रहोबियाम ने क्या कहता है, वो कहता है चलो ठीक है मैं योजना करूंगा, आप लोग जाकर 3 दिन के बाद आना है करके। मेरे प्यारों, सुलेमान ने परमेश्वर की ज्ञान से चला तो भी उनका जीवन का कुछ गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर प्रभु सही तरीका से कहा है, मतलब परमेश्वर की मार्ग पर चलना। इवन यहोशू से भी प्रभु कहते हैं ते मेरा इस पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं में क्या करना नहीं करना चाहिए, तेरे मुंह से अलग नहीं होना चाहिए, तू मेरी मार्ग पर चलना है करके, तब मैं तेरे संग रहूंगा करके यहोशू से भी प्रभु कहते थे। वो यहोशू के 1 अध्याय 8वीं आयत में हम देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर प्रभु कहते हैं मेरी मार्ग पर चलना करके। इसीलिए लेकिन यहाँ पर ये रहोबियाम ने क्या किया, इन्होंने जो लोग ने आकर उनसे कहा तेरे पिता ने हमसे बहुत ही जुए लगाया, टैक्स लगाया, उसे हल्का कर। तो इनको क्या करना चाहिए था, परमेश्वर की सलाह को ढूंढना चाहिए था, परमेश्वर की योजना को ढूंढना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जरूर इन्हें ढूंढा भी है। हम पढ़ेंगे वचन 6 में पढ़ेंगे, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। तो उन्होंने क्या किया, जो बूढ़े लोग थे सुलेमान राजा के साथ रहते थे, सुलेमान राजा की सम्मति दिया करते थे, उन लोगों से इन्होंने भी सम्मति ली। लेकिन उन्होंने क्या किया, वचन 7 में हम पढ़ सकते हैं, वे सारे उन्होंने क्या कहते थे, हाँ जैसा आप लोग कह रहे हैं, इज़राइल कहती है, इसी तरह आप उनकी कठिनाइयों को कम करो, उनकी जुए को कम करो करके वो कहते थे। लेकिन ये रहोबियाम क्या किया, 8वें वचन में रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया। 7वें वचन में वो कहता है, 8वें वचन में रहोबियाम ने जो बूढ़े लोगों की सम्मति को, जो बूढ़े ने अपना पिता सुलेमान को सलाह देते रहते थे, उन बातों को छोड़ दिया जो बूढ़े ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली। See, this is what we always do. हम यही गलती किया करते हैं। जो ये रहोबियाम जरूर राजा है, उनके पिता के सारे मंत्री हुआ करते थे, वो बूढ़े थे, वे सारे उनके लिए सम्मति दी थी, लेकिन इन्होंने उन बातों को छोड़ दिया। छोड़कर इन्होंने क्या किया, अपनी समानता की जवानों से उन्होंने सम्मति ली और उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। अपने समान अपने एज की उस जवानों से इन्होंने सम्मति ली, और उन्होंने क्या सम्मति दी पता है, उन्होंने बताया कि, आइए पढ़ेंगे वचन 14 में 14 में उनकी सम्मति को लेकर इन्होंने लोगों से क्या कहा करके 14 में लिखा है इसी अध्याय का, बूढ़े की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो खोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। एक राजा की बातों को देखिए, अपनी प्रजा के लिए वो क्या कह रहा है, हाँ मेरे पिता तुम्हें कोड़ों से तो ताड़ना दी, लेकिन मैं क्या करूंगा, बिच्छुओं से तेरी ताड़ना दूंगा। किस तरह रहोबियाम ने कहा, तो सारे इज़राइल क्या करती थी, उन्होंने सारे जो सुलेमान राजा का कर्मचारी यारोबाम के पीछे चली और सारे 10 गोत्र जो है उनको राजा बनाकर वहां रहने लगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अभी कम से कम अभी इसी वक्त तो उनको सोचना चाहिए था, किसको, रहोबियाम को, अरे क्या गलती हुई, क्या हुआ करके, फिर भी इन्होंने नहीं सोचा। सी
दिस अगर हम एक चीज को करने लगते हैं, मतलब दुष्ट की युक्ति पर चलने लगते हैं, तो इट इज अ प्रोग्रेसिव, इट्स अ प्रोग्रेसिव। तो और आगे 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 ऐसा होता रहेगा, मतलब पाप के और पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप और करते रहेंगे। दे विल नॉट स्टॉप एट एनीवेयर टिल द एंड इज कमिंग। वैसे ही कई लोगों को आज हम देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ करते हुए हम अनुभव है। तो यहां पर क्या हुआ, रहोबोयाम ने तो लोग सारे उनको यारोबाम को तो चुन लिया करके उन्होंने क्या करने लगा, वचन में लिखा है अपनी जीवन तक उन्होंने यारोबाम से लड़ाई करता रहा, अपनी जिंदगी तक लड़ाई करता रहा। सो व्हाट इज द रिजल्ट? यहां तक कि रहोबोयाम से यारोबाम तो बहुत ही सूरवीर था, क्योंकि वो सुलेमान का कर्मचारी था, लेकिन इन्होंने क्या करता रहा, लड़ाई करता रहा। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब पहली बार इन्होंने यारोबाम से लड़ाई करने के लिए जाता है, उस वक्त परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरी ओर से हुआ है, तू लड़ाई मत कर करके। ये परमेश्वर की ओर से ये बात आने के बाद भी ये रहोबोयाम ने क्या किया, अपने जीवन तक उस यारोबाम से लड़ाई करते रहा। प्यारों, हम अगर पहली बार परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं, मतलब परमेश्वर की मार्ग को छोड़कर दूसरी मार्ग को हम जाने लगते हैं मार्ग पे, अगर बीच में हमें पता भी चलता है ये परमेश्वर की मार्ग नहीं है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो बिल्कुल दुष्ट की मार्ग है, ये पाप की मार्ग है, ये नरक की मार्ग है, ये जान कर भी उसी में ही जाने लगेंगे। कौन बचा पाएंगे? अगर जानकर भी अगर उस पे ही हम चलने लगते हैं तो कोई हमें बचाने वाला और कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये इनका ऐसा हुआ और उनका एंड कैसा हुआ, उन बातों को भी देखकर हम यारोबाम के बात पर देखेंगे थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चला, परमेश्वर की ओर से जो सलाह मिली, सम्मति मिली, उन बातों को उन्होंने नेग्लेक्ट कर लिया। ही नेग्लेक्टेड द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों को उन्होंने नेग्लेक्ट कर लिया, इनकार कर लिया है। तो इसलिए उनको जीवन में क्या मिला, आइए पढ़ेंगे 14 अध्याय का, पहला राजा उसकी 14 अध्याय का फर्स्ट केस 14, यहाँ पे 22 से लेकर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर उनकी दंड क्या मिली करके यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे ढीलों पर और सब हरे वृक्ष के नीचे ऊंचे स्थान और लाटे और असोरा नामक मूर्तें बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के ये सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा ने परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलने लगा तो पूरे देश अभी बिगड़ गया है। सारे लोग परमेश्वर के घिनौने के काम करने आगे थे। और क्या हुआ 25वें वचन में, राजा रहोबोयाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गए। सिर्फ देश की लोग की नष्ट नहीं, वरन परमेश्वर की भवन तक नष्ट आ गया। परमेश्वर की भवन की जो बहुमूल्य वस्तुएं जो दाऊद और सुलेमान ने करके रखे थे, उन सारी वस्तुओं को मिस्र के राजा ने लेकर चला गया। उनके बदले में ये तो पीतल में बना कर रखा था, फिर भी वो तो पीतल है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। तो लास्ट में उनके जीवन में क्या हुआ, 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा के वो सारे उन्होंने ले गया। 30 वचन 30 को हम पढ़ेंगे।
रहुबियाम और यारोबाम ने सदा लड़ाई होती रही और रहुबियाम जिसकी माता नामक एक अम्मोनिन थी अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहाँ पर उसका मृत्यु भी हो गया है रहुबियाम का। अगर यहोवा की रास्ते को, यहोवा की सम्मति को छोड़कर या अपनी मैं ये नहीं कह रही हूँ अब जवान सही सम्मति नहीं देते हैं करके, अगर वो परमेश्वर की वचन की अनुसार है, अगर परमेश्वर की वायदों के, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है तो वो ठीक है। अगर वैसा नहीं है, हमें लेकिन देखने में अच्छा लगता है, देखने में सुनने में हमें आकर्षित लगता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें जो वचन सुनते ही हमारे दिल पे क्या होना चाहिए, छेद होना चाहिए। जिस तरह पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उन्होंने खड़े होकर प्रचार किया, अपना पहला प्रचार, उस प्रचार को सुनते ही लोगों को दिल में क्या हुआ, छेद हुआ है। इट इज नॉट द ब्लेसिंग्स but the people come to know their the sinful state. हालेलुया। परमेश्वर की बातों को सुनते ही लोगों के अंदर कुछ अच्छा लगा, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या लगा, वे लोग कहते थे हमारे दिल में छेद हो गया। ये परमेश्वर का वचन हमें अपनी पाप की दुनिया को दिखा दिया, बता दिया करके लोग जानने लगे और मन फिरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We need to repent whenever we hear the word of God. जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए और मन फेरना चाहिए। यही है परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सम्मति। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। लेकिन रहुबयाम के जीवन में उन्होंने अपने समान जो जवानों की बातों को सुना, उन्होंने जांचा नहीं ये परमेश्वर की ओर से है या और कहीं से है करके, इसलिए उनका जीवन बर्बाद हो गया। तब से लेकर सुलेमान तक पूरा समस्त इज़राइल पर एक ही राजा राज्य करते थे, सारे 12 गोत्र पर। लेकिन रहुबयाम से वो फट गए। 10 को लेकर परमेश्वर ने यारोबाम को दे दिया और बस एक ही गोत्र का रहुबयाम ने राज्य किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। तो हमें सोचना है, हमें जांचना आवश्यकता है। अगर यारोबाम के जीवन में आप देखते हैं, उन्होंने जरूर 10 गोत्र को तो उन्होंने राज्य किया, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में भी क्या आ गया, परमेश्वर की भविष्यवक्ता ने आकर उन्हें इतनी सारी बातें बताया, तुम्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को मानना है, परमेश्वर को जो ठीक लगता है उसी बातों को तुम्हें करना है। इतना तक उन्हें सुना तो भी उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जब यरूशलेम में सुलेमान का बेटा रहुबयाम राज्य कर रहा था तो इन्होंने क्या सोचा अपने आप से, मतलब रहुबयाम औरों की सम्मति से, सलाह से गिर गया, ये यारोबाम अपने ही काउंसिल से, अपने ही सलाह से, अपने सोच से ही उन्होंने गिर गया और पाप कर लिया है। क्या किया इन्होंने सोचा अगर यहाँ 10 गोत्र के लोग अगर यरूशलेम को, मंदिर को जाना है तो यरूशलेम में ही जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्हें वहां जाएंगे तो वो जरूर रहुबयाम को मारने लगेंगे, फिर उनके अधीन हो जाएंगे, हमें ये लोग छोड़ देंगे। ऐसे इन्होंने सोचा और क्या किया तो लोगों को भड़का दिया। कैसे? उन्होंने बेतेल और दान में एक बछड़ा की मूर्ति को बना लिया और लोगों से कह दिया कि यही देवता है, इसके लिए आप त्योहार मनाओ करके उन्होंने त्योहार को भी शुरू कर लिया। आप पूरा इसे 12वीं 13वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। हमारे समय कम के चलते मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा 12-13 अध्याय में। बस एक वचन को मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, 12 का पहला राजाओं 12वें अध्याय का 27 आयत को। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में भली करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबयाम की ओर फिरेगा और वे मुझे हाथ करके यहूदा के राजा रहुबयाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर
सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम की जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसीलिए हे इज़राइल अपनी देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। ये बिल्कुल वही किया जिसने हारून और उनकी साथी ने जो सिनाई पर्वत पर जिन्होंने किया है, एक सोने की बछड़े, वही किया और वही काम बोल रहा है, यही देवता है तुम्हें मिस्र में से ले आया करके। व्हाट अ पैथेटिक सिचुएशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? इन्होंने सोने की ठीक 2 बछड़ा बनाया और बेतेल में एक और दान में एक रखकर वो कह रहा है, हे इज़राइल तुम्हें यरूशलेम तक जाना तो तेरा शक्ति का नहीं है। कितनी चालाकी से लोगों को भड़का रहा है। Actually, he don't want the people to go to Jerusalem and they will belong to Rehoboam. So he want to stop that. He want to reign. वो खुद राज्य करना चाहता था, लोग इनके पीछे रहने के लिए वही चाहता था, इसलिए इतनी चतुराई से इन्होंने कार्य किया और ये 2 बछड़े जो सोने की बनाया और बेतेल में एक दान में एक रख लिया। प्यारों, आज हम क्या करते हैं? क्लेवरनेस, चतुराई से काम करते हैं या सीधा? कई उदाहरण है इसके लिए, कई उदाहरण है। लोग अपनी सम्मति को अपने पास रखने के लिए, अपनी धन दौलत को अपने साथ ही रखने के लिए, अपने खुद परिवार को कितना चतुराई से, चालाकी से उन्हें भड़का देते हैं। इसीलिए कोर्ट में कितनी केसेस है भाई बहनों के बीच में, परिवार के बीच में। और उन्होंने क्या किया? 32वीं वचन में लिखा है, फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। So one sin after another sin after another sin. So it is a progressive. अगर परमेश्वर की मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो जरूर ये दुष्ट की मार्ग जो है वो प्रोग्रेसिव बनते रहेगा, एक के बाद एक करके। हालेलुया। प्यारों, इस अंतिम समय में हम आए हुए हैं। परमेश्वर की मार्ग पर चलने के लिए हम कोशिश करें, परमेश्वर की सम्मति को हम चाहें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु तेरी दृष्टि में जो ठीक है वही करने के लिए मुझे अनुग्रह कर, वही करने के लिए मुझ पर आप तरस का खुदावन। अगर आज तक अगर आप वैसे दुष्ट के मार्ग पर चलते क्यों ना हो, अभी भी आपका समय है। लेट इज बेटर देन नेवर। अगर आप देर से प्रभु को जाने कोई बात नहीं, आज आप प्रभु के पास आए, आज आप मन फिरें, परमेश्वर के मार्ग पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीर्वाद करें। जितनों ने इस बातों को सुन रहे हैं, मुझे भी मिला के आज ही हम लौट कर आए परमेश्वर की उपस्थिति में, आज भी हम लौट कर आए परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए। हम परमेश्वर के लिए जलन रखने वाले बन जाएं, ना कोई धन दौलत पैसे के लिए, ना कोई और चीजों के लिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। पौलुस कहते हैं रोमी की 12वीं अध्याय में, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। हमें दुनिया की साथ नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट स्टैंड इन द मेजॉरिटी। अगर माइनॉरिटी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले के झुंड पे आपको और मुझको होना आवश्यकता है। हालेलुया। इन्होंने ऐसा पाप किया जो परमेश्वर की घृणित है बिल्कुल। वो सोने की बछड़ा को उन्होंने बनाकर और त्योहार के लिए भी उन्होंने लोगों को ऐसा भड़का दिया था। प्रभु ने क्या किया उनके जीवन में, आइए पढ़ेंगे 14 अध्याय का 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे, और उससे पहले 13वीं अध्याय का 33 और 34 को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु उनकी दंड को भेज देते हैं। इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। See, God is waiting. It is not that the God's punishment is coming immediately. He is waiting, He is waiting, He is waiting.
when we will repent. परमेश्वर इंतजार करते हैं कब हम मन फिरें। अगर मन नहीं फिरेंगे तो प्रभु क्या करते हैं, यही हम पढ़ते हैं 33 में 13 का, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाया, वरन जो कोई चाहता था उसका सरंकार करके वह उसको ऊंचे स्थानों को याजक होने का ठहरा देता है। वह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी। वहीं तक उन्होंने रुका नहीं, याजक लोगों को खड़ा कर लिया, उस झूठे देवताओं के लिए याजकों को खड़ा कर लिया। तो ये बात परमेश्वर के दृष्टि में क्या बनी, पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया गया। उनके लिए क्या हुआ, विनाश हुआ और धरती पर से नष्ट हो गया था। और 14 का 10 और 11 वचन को भी पढ़ेंगे, 10 और 11 14 अध्याय का। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उन्होंने इतना पाप किया है और मैंने इंतजार किया लेकिन उन्होंने मन नहीं फिरा, इसलिए मैंने क्या किया। परमेश्वर कहते हैं मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। इट इज नॉट ओनली कमिंग अपॉन यारोबाम्स लाइफ, इट्स सिर्फ यारोबाम के जीवन में नष्ट नहीं आया, उनके साथ उनके संग जितने थे सबके ऊपर ये नष्ट आ रही है। और प्रभु कहते हैं मैं नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई कोबर को तब तक उठाता रहता है तब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने को सफाई कर दूंगा। इट्स वेरी डेंजरस। 11 वचन में यारोबाम के घराने को जो कोई नगर में मर गई उसको कुत्ते खाएंगे और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खाया जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। आप कृपया गलत मत समझ लीजिए। हमें डराने के लिए नहीं, वरन हमें उन बातों को भी जानना अवश्य है। अगर यदि आप और हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो what will be our end? We should know it. पिछले दिनों में मैंने ऐसे बातें कर रही थी। Somebody said we need to actually pray for our funeral service. It should be a very blessed one. अभी तक हम ये है करेंगे वो करेंगे करके सोच रहे थे, लेकिन कोविड-19 आने के बाद किसको क्या होगा किसी का कोई गारंटी नहीं है। वो कहीं पर भी पहुंचती है कोविड-19। तो इसीलिए अभी हमारे लिए, और आप जितने दिन कैसे प्रार्थना की पता नहीं, लेकिन अभी हमारे लिए ये भी आप प्रार्थना में ये भी जोड़ लीजिएगा, अगर मेरा मृत्यु होगा, अगर प्रभु के आगमन तक जिंदा है तो प्रभु के साथ हमें उड़ना है, जाना है। अगर मृत्यु होगी तो हमारी मृत्यु एक ब्लेस्ड होना चाहिए, एक धन्य व्यक्ति, एक आशीष से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर एक पाप शुरू हो जाती है तो इट विल कंटिन्यू till you lost your own soul। जब तक अपनी प्राण को नहीं आप लास्ट नहीं करते हैं तब तक वो पाप क्या करेगा, पीछा करेगा। इट विल बी प्रोग्रेसिव। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। योना को हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने खुद उन्हें बात कर ली, इन्होंने जो एक डिसीजन लिया, इन्होंने नहीं सोचा ये डिसीजन परमेश्वर के मार्ग के अनुसार है या दूसरे। समुद्र में तूफान उठी तब भी उन्होंने नहीं सोचा, मन नहीं फेरा। जब तक मन नहीं फेरा, जब तक मच्छी के पेट में ना जाते तब तक। तो योना के चलते मछली के लिए भी अभी कठिन परिश्रम है। हमारे लिए और भी क्या हो जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए कृपया औरों के चलते कम से कम, जैसे अभी कोविड-19 में कहते हैं ना, अगर आप ठीक है लेकिन औरों के नाते क्या करना है, हमें फेस मास्क डाल के
जाना है, ऐसे ही कम से कम औरों के चलते, औरों ने आपकी दोस्त, आपके परिवार, आपके कुटुंबी वो नष्ट नहीं होना है। कम से कम यही सोचकर हम परमेश्वर की मार्ग को हम चुने और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर कैसे हमें काउंसिल करते हैं, कई ज़्यादा वचन परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हमारे लिए दिया हुआ है। अगर आप जानते हैं अहीतोपेल जो दाऊद का मंत्री था, बहुत ही अच्छा मंत्री था, बहुत ही अच्छा सम्मति देने वाला, एक सलाह देने वाला मंत्री था दाऊद का। लेकिन जब अब्सलोम राजपथ में आ गया तो उन्होंने क्या कर दिया, अहीतोपेल अब्सलोम के साथ रह लिया। अब्सलोम के साथ रहकर क्या किया, उन्हें अभी अब्सलोम को सलाह दे रहा है, तो सलाह देते देते उन्होंने क्या कर लिया, अभी मैं 12,000 लोगों को लेते हुए दाऊद को मारने के लिए जाऊंगा। अभी वो बिल्कुल टायर्ड हो गया, थक गया करके वो कहता है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर की सम्मति से दाऊद कोई और को वहां पर भेजता है, और वहां पर अहीतोपेल की जो सम्मति को वो अब्सलोम ने नहीं लेता है। इसके चलते अहीतोपेल बस एक ही बातों को अब्सलोम नहीं माना करके उन्होंने क्या किया, वो गया अपने घर को और अपने सारे दुनियादारी बातों को ठीक किया और अपने आप को हैंग कर दिया, फांसी लगा दिया। अगर जो सम्मति परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके चलते अपनी प्राण की नष्ट होती है, अपनी प्राण की नष्ट होती है। प्यारो, हम सोचें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड टू वॉक इन द वेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की रास्ते पर ही चलने के लिए ज्यादा हम कोशिश करें और चलें। अगर ऐसे चलने में नष्ट आता क्यों ना हो, अगर वैसे चलने में आप कुछ चीजों को खो जाते क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग पर ही चलने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे देश में परमेश्वर को ग्रहण किया, इसके चलते कितने लोगों को मारा गया। हर रोज होता है, हर समय पर अभी भी हो रहा है, हमें सुनने में नहीं आता। अगर अपने जान को भी खोना पड़ता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए खोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के सारे चेले, उनका मृत्यु कैसा था? पतरस को उल्टा क्रूस पे लगाया गया। यूहन्ना, जिससे प्रभु बहुत ही प्यार करता था, वो चेला को बतमूस की टापू में डाला गया। अगर कैसे भी क्यों ना हो, वी शुड नॉट लीव द वेज ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टर्न। हालेलुया। बस एक वचन को पढ़कर हम पूरा करेंगे, और ज़्यादा भजन में वचन है, अगर आपका चाहिए मैं बताती हूँ। भजन 73:24, Psalm 16 verse 7, Psalm 32 verse 8, Isaiah 9 verse 6, and लास्ट एक वचन को पढ़ेंगे Proverbs 8:14 को। नीति वचन 8 का 14 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8 का 14। यहां पर प्रभु कहते हैं, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। दिस अ वर्ड ऑफ गॉड। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। द काउंसिल इज माइन, द लॉर्ड सेज, द काउंसिल इज माइन। सम्मति, सलाह तो परमेश्वर का है। वी नीड टू गेट फ्रॉम गॉड। आदन वाटिका में जो हुआ है वैसा नहीं। वी शुड नॉट बी डिसीव्ड। हमें वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि परमेश्वर का है, और परमेश्वर की समझ है, और पराक्रम भी परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की इसी रास्ते पर चलने के लिए
हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने ज्ञान बुद्धि को समर्पित करें, अपने साथी वालों की बात को आप मानते क्यों ना हो, अपने दोस्तों की बातों को मानते क्यों ना हो, लेकिन हैव अ चेक, और एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इज दिस अ वर्ड ऑफ गॉड। कैसा होगा? परमेश्वर की इस वचन से आप चेक कर सकते हैं। यदि वो परमेश्वर की ओर से वचन है तो आप उस पर चलिए, नहीं तो अगर आपको करोड़ रुपया मिलने वाला क्यों ना हो उस पर मत जाइए, क्योंकि आप अपने प्राण को खो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुंदर समय के लिए। खुदावन तेरी वचन को सुनने में हमें मदद की, क्योंकि तेरा वचन कहती है जो तेरे वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और मानते हैं वे धन्य है करके। ब्लेस्ड इज द मैन हु वॉक नॉट इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। खुदावन दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों की मार्ग पर खड़ा नहीं होना, टट्ठा करने वाले की मंडली पर नहीं बैठना करके प्रभु, लेकिन तेरी युक्ति पर चलने के लिए, तेरी सम्मति की ओर ढूंढने के लिए हमें मदद किया है। खुदावन प्रभु तेरा धन्यवाद करता है। इस भजन पहला अध्याय का पहले 3 वचन को हमें प्रभु ध्यान करने के लिए, 3 बातों को ध्यान करने के लिए प्रभु मदद की। धन्यवाद प्रभु, इस अंतिम समय में हम आ चुके हैं, हमारे लिए मदद कर, हम तेरी सिर्फ तेरे ही मार्ग पर ही चलने वाले बने। अगर जितने बड़े बड़े राजा क्यों ना हो, उन्होंने तेरे मार्ग से अलग हो गया था, उनका अंत को हमने देखे हैं, कितने बहुत ही भयंकर था। खुदावन हम तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं। खुदावन तेरी सम्मति को ही हम चाहते हैं, तेरी बुद्धि को ही चाहते हैं खुदावन, बिकॉज द काउंसिल इज योर्स लॉर्ड। खुदावन सम्मति तो तेरा ही है खुदावन, उसके अनुसार हम चलें। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें, हर एक को अगुवाई करें। जितनों ने इसमें शामिल है, इन बातों को सुन रहे हैं, हर एक को ऐसा ही अगुवाई कर खुदावन, ताकि वो अपने प्राण को बचाएं खुदावन, तेरे आगमन में तेरे संग आने वाले बन पाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। प्रभु हमारी आंखें खोली, हमारे काने खोली, हमारे दिल को खोला, ताकि हम तेरी वचन को सुने, ग्रहण करें। प्रभु ऐसे ग्रहण किए हर एक को तो आशीषित कर राजा, तेरे वचन के आधार पर चलने वाले बन पाए और तेरी आशीष को, तेरे अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जो हमारा सम्मति है, जो हमारा सलाहकार है, उस प्रभु के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक है। गॉड बी विथ यू, टेक केयर।